आज का ये जो वीडियो है इसके 2 पार्ट्स बनेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि क्या नार्सिसिस्ट लोगों को उनके किए की सजा मिलती है। जिस तरह से ये लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें डिस्ट्रॉय करते हैं, क्या उसी तरह से उनका भी नुकसान होता है? क्या उनको उनके बैड कर्मा की सजा मिलती है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कर्म किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो शरीर, मन और वाणी से की गई क्रिया को कर्म कहते हैं। और किसी भी इंसान का कर्म तब खराब होता है जब वो इंसान विचारों के माध्यम से किसी के बारे में गलत सोचता है, शब्दों के माध्यम से किसी को कुछ गलत कहता है, या फिर क्रियाओं के माध्यम से किसी के साथ कुछ गलत करता है। यहां हर किसी को अपने अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। अगर अच्छा कर्म किया है तो फल अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा कर्म किया है तो उसका फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। आप अपने किए गए कर्मों से कभी बच नहीं सकते, क्योंकि कर्म उस गौ माता के बछड़े की तरह होते हैं जो हजारों लाखों के झुंड में भी अपने गौ माता को ढूंढ लेता है। तो इसका मतलब है कि कोई अगर गलत काम करता है तो उसको उसके किए गए कर्मों की सजा जरूर मिलती है। कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन सजा जरूर मिलती है। वक्त इसलिए लगता है क्योंकि जैसे उस गाय के बछड़े को ज्यादा झुंड होने की वजह से माता तक पहुंचने के लिए समय लगा था, वैसे कभी कभी इंसान के पुण्य कर्म या तो इस जन्म के या फिर पिछले जन्म के ज्यादा होने के वजह से उस तक इस जन्म के किए गए बैड कर्म पहुंच नहीं पाते। थोड़ा समय लगता है, लेकिन पहुंचते जरूर है। अब यहां बात हो रही है नार्सिसिस्ट लोगों की। जब हम इनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया होता है, इसीलिए हमें भी लगता है कि इनका भी बहुत बुरा हो और वो भी हमारी आंखों के सामने हो, ताकि उन्हें भी पता चले कि तकलीफ क्या होती है और दर्द कैसे होता है। ये होता है, आपके सामने होता है, मगर इसे आप ठीक से पकड़ नहीं पाते। तो किस तरह से इनको इनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है, चलिए इस पर्दे के पीछे के राज को आज समझते हैं। इन लोगों ने आपके साथ जो नया रिलेशनशिप बनाया था, ये रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। रीजन, आपसे पहले जो भी इंसान इनके साथ रिलेशनशिप में था, जिसे आप ही की तरह उस इंसान को अब्यूज किया था, मैनिपुलेट करके उसे छोड़ दिया था, उसकी बद्दुआ लगी होती है, आपको नहीं, इनको। मतलब आप जैसे अच्छे इंसान के साथ रिलेशनशिप न रख पाना, ये उनका बैड कर्मा है। इसीलिए तो ऊपर वाले ने आपको इनसे दूर किया होता है, क्योंकि आप अच्छे होते हो। दूसरा, नार्सिसिस्ट लोग चाहे कितने भी लोग बदल ले, कितने भी रिलेशनशिप बनाए, ये आपको कभी खुश नहीं दिखाई देंगे। आपको
इनके चेहरे पर हमेशा टेंशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन नजर आएगा। रीजन, अगर तुम दूसरे की खुशियां छीनते हो तो तुम्हें सामने वाले इंसान की हाय लग जाती है। तुम दूसरे की खुशियां छीनकर कभी खुश नहीं रह पाते। ये लोग आपके सामने या सोशल मीडिया पर आपको बहुत खुश दिखाई देंगे या फिर न्यू सप्लाई के साथ रोमांटिक फोटो अपलोड करेंगे, लेकिन ये सब कुछ इल्यूजन होता है, ड्रामा होता है, गेम होती है जो आपको दिखाने के लिए इन लोगों ने तैयार की होती है। मगर पर्दे के पीछे इनकी हालत आपके वजह से बद से बदतर होती है। ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता है, इसलिए इसे आप देख नहीं पाते। ये लोग सिर्फ आपके सामने अच्छेपन का खुश रहने का ड्रामा करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि इनको अब तक इनके कर्मों की सजा क्यों नहीं मिली है। लेकिन इनको सजा मिली होती है और मिलती है, मगर वो सब कुछ पर्दे के पीछे होता है जो ये दूसरों को कभी नहीं दिखाते। तीसरा, अकेलापन। जब तक ये लोग जवान होते हैं, इनके अंदर ताकत होती है, तब तक ये लोग बहुत सारे नए नए रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन इनके हरकतें की वजह से कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाता, क्योंकि झूठ के बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते ज्यादा समय तक चल नहीं पाते। इस बात को ये लोग समझ नहीं पाते। इनके अंदर बहुत सारा झूठ होता है, चीटिंग होती है, ये सामने वाले इंसान को अब्यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। बहुत सारे गंदे आदतें इनके अंदर होती है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान इनके साथ ज्यादा समय तक रह नहीं पाता, कोई भी रिश्ता इनका ठीक से चल नहीं पाता। और जिसका परिणाम यह होता है कि जैसे ही इनकी उम्र ढलने लगती है, जैसे ही इनकी जवानी कम हो जाती है, इनकी ताकत कम हो जाती है, तो इन लोगों को अकेलापन का सामना करना पड़ता है। और अकेलेपन में डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, एंगर की वजह से ये लोग कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक ये लोग बहुत लोगों के साथ रह चुके होते हैं, बहुत रिलेशनशिप इन्होंने तैयार किए होती है, लेकिन अंत के समय में या ढलती उम्र में कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान इनके पास नहीं बचता, ये अकेले पड़ जाते हैं, जिसके वजह से इनको अकेलेपन के तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अंत में इनकी गंदी हरकतें की वजह से ये अकेले पड़ते हैं और उस वक्त इनको सप्लाई की कमी पड़ती है, इनके पास कोई भी सप्लाई नहीं बचता, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। और ये सब कुछ होता है इनके बैड कर्मा की वजह से। नार्सिसिस्ट लोगों को इनके किए गए कर्मों की सजा तो मिलती है, 100% मिलती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सिर्फ हमें सजा मिली है, हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारी कर्म खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग छुपाते हैं, दिखाते नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि इनको सजा मिली है या नहीं मिली है। लेकिन पर्दे के पीछे इनको सब कुछ मिला होता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होके पड़ी होती है।
लेकिन ये लोग ऐसा कभी नहीं दिखाते। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था और ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने कम समय में आपके लिए ये छोटा सा वीडियो तैयार किया है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और उससे बाहर निकालना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।